अबे यार फिर चली गई। तसव्वुर करें एक ऐसे मुल्क का जहां कई कई घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी हो, पेट्रोल की कीमतें आसमान को छूने लगें, जबकि मुल्क में अशिया ज़रूरिया की किल्लत के बायस अवाम फाका कशी पर मजबूर हो जाएं। यहाँ बात हो रही है श्रीलंका की, जहाँ प्राइवेट बैंक्स में फॉरेन रिजर्व्स ख़त्म हो चुके हैं। मुल्क में गिरती करेंसी की वैल्यू के बायस अवाम परेशान हैं। अवाम इन तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को ठहरा रहे हैं। बात हो रही है श्रीलंका की, जहां प्राइवेट बैंक्स में फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं। मुल्क में गिरती करेंसी की वैल्यू के बायस अवाम परेशान हैं। अवाम इन तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को ठहरा रहे हैं। एक माह के दौरान अमरीकी डॉलर के मुकाबले में श्रीलंकन करेंसी की वैल्यू 40% तक नीचे आई। मार्च के महीने में फूड इन्फ्लेशन 30% से जायद रिकॉर्ड किया गया। 6 अप्रैल तक के डेटा के मुताबिक एक अमरीकी डॉलर 300 श्रीलंकन रुपए तक की बुलंद तरीन सतह पर था, जबकि पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में श्रीलंकन रुपये की वैल्यू ₹1.5 से जायद रिकॉर्ड की गई। हालात की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तालीमी इदारों में पेपर शीट्स की किल्लत के बाइस इम्तिहानात मुलतवी करना पड़े। हुकूमत बदतरीन माशी हालात से निकलने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की जानिब देख रही है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि श्रीलंकन शहरी सड़कों पर रुलने लगे? आखिर ये मुल्क दिवालिया होने के करीब कैसे पहुंचा? आइए जानते हैं। माहिरीन माशियात कहते हैं कि एक मुल्क जब अपने बैरूनी कर्जे की किस्तें और इस पर सूद की अदायगी से कासिर हो तो इस मुल्क को दिवालिया करार दे दिया जाता है। श्रीलंका को भी तंग माशी हालात की वजह से कर्जों की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। श्रीलंका अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री की बदौलत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। ये बात जानकर आपको शायद हैरानी होगी कि श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री मुल्क की जीडीपी का 10% बनाती है। सयाहों की आमद से फॉरेन रिजर्व में भी इजाफा देखने को मिलता है। लेकिन आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस लोगों ने अपनी नकलो हमल को काफ़ी हद तक महदूद कर दिया था, जिसके बायस पूरी दुनिया की टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाही का सामना था। यही कुछ श्रीलंका के साथ भी हुआ, जहां 2019 के बाद से सयाहत में वाज़ेह कमी हुई, जिसका मुल्की मईशत पर मनफी असर पड़ा। बैंक डेटा के मुताबिक नवंबर 2019 में श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व तकरीबन $7.5 बिलियन थे, जो 2021 के जुलाई तक सिर्फ $2.8 बिलियन रह गए थे। लर्न एशिया के फाउंडिंग चेयर रोहान समाराजिवा का कहना है कि 2019 में हुकूमत की जानिब से लिए जाने वाले कुछ फैसलों ने श्रीलंका को मजीद खसारे की तरफ धकेला, जो सूरत हाल की संगीनी की वजह बना। 2021 के शुरू में श्रीलंकन सदर ने इस ख्याल का इजहार किया था कि वो मुल्क में 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को फ़रोग देना चाहते हैं, और इस मकसद के लिए उन्होंने फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाले तमाम तरह के केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी। किसान केमिकल के इस्तेमाल को तरजीह देते थे, लेकिन हुकूमती फैसले के बायस वो शदीद मुश्किल में पड़ गए और फसलों की पैदावार में कमी आ गई। श्रीलंका पूरी दुनिया में चाय की पत्ती और मसालों की पैदावार की वजह से मशहूर है, लेकिन हुकूमत के इस फैसले ने पत्ती की पैदावारी सलाहियत को भी मुतासिर किया। श्रीलंका की सड़कों पर निकले मुजाहिरीन नई हुकूमत की तश्कील का मुतालबा कर रहे हैं।